राजस्थान का भीलवाड़ा कपड़ा नगरी है। यहाँ के कपड़े पूरे विश्व भर में विख्यात हैं। भीलवाड़ा में कोरोना का संक्रमण इस कदर था कि सारे लोग, पूरा देश ही घबरा चुका था। उसके बाद भीलवाड़ा ने एक बड़ी मिसाल पेश की, भीलवाड़ा मॉडल बना। अब यहाँ पर जिंदगी फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, कामकाज फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगा है। और भीलवाड़ा जिस कपड़ा नगरी के रूप में जाना जाता था सालों से, अब फिर से वहाँ पर उसी नाम से इसे जाना जा रहा है। कोरोना नगरी के रूप में इसे अब कोई भी जानना नहीं चाहता। सब उसको एक पुराना कड़वा अनुभव समझकर भूल चुके हैं। इस वक्त में हिंदुस्तान के सबसे पुराने, ऐसा कहा जाए कि पुराने और ऐतिहासिक भी इसको मैं कहूँगा, क्योंकि सालों पुराना ये कपड़ा उद्योग फैक्ट्री है, मयूर शूटिंग सेटिंग। उस फैक्ट्री में हूँ। यहाँ पर देखिए कामकाज एक बार फिर से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे अब कामकाज शुरू होने लगा है। हालांकि यह बात सही है कि मजदूर यहाँ पर नहीं है, कम है, लेकिन जिंदगी को पटरी पे लाना बिना किसी अवरोध के। सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। सर, पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन। पवन गुप्ता भाई साहब। पवन जी, हम ये देख रहे हैं कि मयूर शूटिंग सेटिंग अपने ज़माने में बहुत सालों से जाना जाता है। हर आदमी के जबान पे भी ये नाम है, लोग उस वक्त से इसको जानते हैं। कोरोना वाला दौर बहुत बुरा रहा होगा सर आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ बंद, लॉकडाउन। भीलवाड़ा पे एक तरह से कलंक ही था वो कोरोना वाला। हमारी फैक्ट्री जो गुलाबपुरा की है, ये 1973 से चालू हुई थी और चलने के बाद में ये कभी बंद नहीं हुई। ये पहली बार था कि 21 मार्च 2020 को ये कोरोना का जो मामला आया, उससे कलेक्टर के आदेश से और सरकार के आदेश से इसको बंद करना पड़ा। और ये करीब करीब 20 अप्रैल तक बंद रहा। ये पहली बार हुआ, आज तक 50 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये दुखदायी तो था कि प्लांट कभी बंद नहीं रहा और होना भी नहीं चाहिए उत्पादन बंद कभी भी, देश के हित में भी नहीं है। इससे हमारे को कुछ, क्योंकि सरकार बार बार यही कहती है रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ा सबसे मूलभूत जरूरत भी थी। अब इससे कुछ हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे वो कुछ कैंसिल हुए, कुछ पोस्टपोन हुए, क्योंकि जब जरूरत नहीं पड़ी, माल बना ही नहीं तो भेज नहीं पाए हम उसको, ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए हम। तो वो एक जरूर नुकसान हुआ हमारे को। बाकी और कोई प्लांट में कोई कमी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का लेटेस्ट प्लांटों में से एक प्लांट हमारा ये है और हम मॉडर्नाइजेशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हमारा मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो है वो इस मामले में बहुत आगे देखता है। हमारे टेक्नीशियन में हमारे राजीव जैन साहब जो उत्कृष्ट कोटि के टेक्नीशियन हैं, वो बार बार मशीनों को मॉडर्नाइजेशन करते रहते हैं। और हमारा मैनेजमेंट सेठ लोग जो चेयरमैन है, मतलब फिर से आपको लग रहा है कि पूरा प्रोसेस अब भीलवाड़ा नहीं है कि कोई भीलवाड़ा पहले माइनिंग के लिए प्रसिद्ध था, फिर टेक्सटाइल के लिए, अब सोलर के लिए, और टेक्सटाइल तो हमेशा ही रहेगा यहाँ पे। टेक्सटाइल हमेशा रहेगा। सर, मैं आपसे ही अगला सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एकदम लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी वाली है। शायद लॉकडाउन से पहले काफ़ी सारे श्रमिक भी यहाँ काम करते थे, अब थोड़ी तादाद कम हो गई। क्या उसी स्पीड में चल रहा है जो लॉकडाउन से पहले वाला था? अभी आगे का चेंज चालू नहीं हुआ। अभी जब तक लूम नहीं चलेंगे पूरे, तो डिमांड कम रहेगी उनकी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। 15-20 दिनों में नया प्रोडक्ट देंगे, बहुत आसान में। भीलवाड़ा की यही खासियत है कि ये शहर कभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। यहाँ पे मशीनों की शोर आपको 24 घंटे सुनाई देगी। प्रोडक्शन होना है, श्रमिक ओरिएंटेड इकाई है। सर, आप तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं सर, किस तरह के अब प्रोडक्ट की मांग आने वाले दिनों में होगी यदि मैं कपड़ा उद्योग की बात करूं, क्योंकि भीलवाड़ा इसी के लिए जाना जाता है। एक जनरल पूछ रहा हूं, भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग किस तरह के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में है? सर, एक्चुअली क्या है, अभी तक जब से कोविड चालू हुआ है, उससे पहले जो मेजर फोकस था कंपनीज का, ब्रांड्स का, उस पर था सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जिसके ऊपर अपना क्या रहता है कि अपना कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे रहे, हम लेस से लेस CO2 कैसे इन्वायरमेंट में डालें और लेस से लेस वाटर कैसे यूज़ करें। लेकिन अभी जैसे ही ये कोविड सिचुएशन आया तो कस्टमर्स की डिमांड भी सस्टेनेबिलिटी से हटके एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इन प्रोडक्ट्स के ऊपर चली गई है। अभी आपने देखा हाल ही में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट फैब्रिक की तरफ से कि आपका वो फैब्रिक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। अभी तक क्या कर रहे हैं, फैब्रिक के ऊपर वो एक कोटिंग करते हैं फैब्रिक फिनिशिंग के टाइम पे, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल रहती है, लेकिन वो कुछ वॉशेस के लिए रहती है। लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं जिस पे काम हम वो कर रहे हैं कि हम फाइबर में इम्बेडेड एंटी बैक्टीरियल यूज़ करें,
जिससे क्या वो अप टू 50 और अप टू 100 वॉशेस तक वो सस्टेन रहता है और इनहेरेंट रह जाता है उसके अंदर। लेकिन इस तरह की चीज़ों की आगे सामने से डिमांड आ रही है या ये आपकी खुद की सोच है कि इस तरह के बाजार में उतारेंगे तो फिर से एक बार सब परफेक्ट होगा? सर आप देखो, जब से कोविड सिचुएशंस आई है, जितने भी आपके बाइंग हाउसेस हैं, जिसके पास भी सिलाई मशीन्स थी, वो सब इसमें चालू हो गए मास्क बनाने में, पीपीज बनाने में। तो अब ये है कि उनकी तरफ से डिमांड आ रही है कि उनका फैब्रिक कहाँ से आएगा, उसके लिए फैब्रिक के लिए आपको यान कहाँ से आएगा। तो ये पूरा सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट इसी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो वो डिमांड तो आपको आ ही रही है। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करें। लेकिन एक चीज़ है, पहले यहाँ पर एक पूरी ताकत के साथ काम होता था, अब श्रमिक अगर गए थोड़ा काम भी अफेक्ट हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे अपने अपने गांव चले गए श्रमिक। सर उसको देखा जाए तो हम उसको ऐसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि आपके जो श्रमिक लोग हैं वो भी एक्चुअली क्या इतने लॉकडाउन से अपने यहाँ थे, अकेले थे, तो एक माइंड में स्ट्रेस हो जाता है। उनको ये रहता है कि हम अपने घरे परिवार से मिले। तो अभी ये मीन टाइम आया है जिसमें वो अपने घर गए हैं, मिल के वो आएंगे, वापस आएंगे। अभी क्या है, अभी जैसे ऑर्डर क्वांटिटी कम है क्योंकि पूरा सप्लाई चेन ही बनता है आपका। तो अभी 30-40% जो भी हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास वर्कर हैं। जब ये धीरे धीरे करके हमारा प्लानिंग है पूरा 100% होगा, तो वो वर्कर भी वापस आ जाएंगे और एक पूरे मोरल और बूस्ट के साथ आएंगे, तो वो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। देखिए कितने पॉजिटिव हैं आने वाले दिनों के लिए। और मैं इस वक्त मयूर शूटिंग एंड शेडिंग में खड़ा हूँ। बहुत पुरानी कंपनी है, यहाँ पर कामकाज फिर से शुरू हो गया। जैसा आप देख रहे हैं, श्रमिक भी धीरे धीरे लौटने लगे, नए तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि आने वाले दिनों में आपको कोरोना या किसी और बैक्टीरिया से बचा सके। यही शायद ज़िंदगी है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती जानी है, कहीं रुकनी नहीं है। हाँ, यह है कि वक्त के साथ नए इनोवेशन भी होंगे, नई तकनीक भी आएगी, नई चीज़ें भी आएगी, उसी को अडॉप्ट करते हुए आगे भी बढ़ना होगा। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, भीलवाड़ा, न्यूज़ 24।